चैनल पर थार के ऊपर लगातार तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं। क्या करूं कि गाड़ी है ही इतनी जबरदस्त कि इसके ऊपर से नजरें हट ही नहीं रही। अगर आप पहले के भी दोनों वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर पर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। पहले में मैंने इसकी डिटेल्स बताई हुई है और दूसरे में वेरिएंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तीसरे वीडियो में मैं थार को कंपेयर करने वाला हूँ मारुति जिम्नी से, जो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन उसे अभी हाल ही में हुए ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था। अगर कोरोना नहीं आया होता तो ये गाड़ी इसी साल लॉन्च हो जाती, लेकिन अब इसको 2021 में लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि दोनों ही गाड़ियां अभी लॉन्च नहीं हुई हैं, लेकिन लॉन्च होने के पहले ही हमें इन दोनों के बारे में काफी कुछ डिटेल्स पता चल चुकी हैं और उसी के बेसिस पे हम इन दोनों का ऑन पेपर कंपैरिजन करने वाले हैं। राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के बारे में भगवान जाने, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों को मैंने अभी तक नहीं चलाया है। तो चलिए देखते हैं कि मारुति की जिम्नी में दम है या फिर महिंद्रा की थार में। शुरू करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन से। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि थार की लेंथ है 3985 mm, जो कि 340 mm 340 mm ज्यादा है जिम्नी की लेंथ से। थार की विड्थ है, चौड़ाई है 1855 mm, जो कि 210 mm 210 mm ज्यादा है जिम्नी की विड्थ से। इसी तरह से थार की हाइट है 1844 mm, जो कि 119 mm 119 mm ज्यादा है जिम्नी से। और बात की जाए व्हील बेस की तो थार का है 2450 mm, जो कि 200 mm ज्यादा है जिम्नी के व्हील बेस 2250 से। मतलब कि चाहे लंबाई की बात करें, चौड़ाई की, ऊंचाई की या फिर व्हील बेस की, हर मामले में थार जिम्नी से बड़ी है। ये दोनों ही ऑफरोडर गाड़ियां हैं और इनके ऊपर एक देसी गाड़ी की इमेज लगी हुई है। मतलब कि फैमिली वाले लोग इन्हें नहीं खरीदते थे। जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगहों पर, खदानों पर जाते हैं, वो लोग इन गाड़ियों का यूज करते थे। इस वजह से इन गाड़ियों का सेल्स भी काफी कम रहता था। लेकिन अब दोनों ही कंपनीज ने इन गाड़ियों को एडवांस बना दिया है। थार भी अब पहले के कंपैरिजन में एक मॉडर्न ऑफरोडर एसयूवी बन चुकी है, इसीलिए कैबिन स्पेस भी अब काफी मायने रखती है और इस मामले में थार जिम्नी को काफी पीछे छोड़ देती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो थार में 219 टू 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 9 टू 16 mm ज्यादा है जिम्नी में मिलने वाली 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। सिटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो थार में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक है 4 सीटर, जो आपने इमेजेस में देखा होगा, और दूसरा है 6 सीटर, जिसकी इमेजेस अभी तक सामने निकलकर नहीं आई हैं। लेकिन थार का आप कोई भी सिटिंग ऑप्शन लें, आपको 3 डोर्स ही मिलते हैं, 2 आगे और एक पीछे। वही अगर हम जिम्नी के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ 4 सीटर ऑप्शन मिलता है और थार की तरह ही 3 डोर्स मिलते हैं। लेकिन जब जिम्नी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तो इसमें 3 डोर्स नहीं, एक आम गाड़ी की तरह 5 डोर्स मिला करेंगे और सिटिंग ऑप्शंस में भी कुछ चेंजेस शायद किए जा सकते हैं। टायर्स के बारे में बात करते हैं तो जिम्नी में 15 और 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि थार में 16 और 18 इंच के बड़े टायर्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो थार में आपको 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 150 bhp पावर जनरेट करता है और 300 टू 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं जिम्नी में मिलने वाले 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो ये 49 bhp ज्यादा पावर जनरेट करता है और 170 टू 190 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। आप डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है। पावर के मामले में तो मारुति ऑल्टो से भी ज्यादा का डिफरेंस है और टॉर्क के मामले में थार का पेट्रोल इंजन डबल से भी ज्यादा टॉर्क जनरेट कर रहा है। ऑब्वियसली ट्रू ऑफरोडिंग करने के लिए इंजन काफी टॉर्की होना चाहिए, लेकिन जिम्नी का इंजन उतना टॉर्क जनरेट नहीं कर रहा है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो दोनों इंजन में आपको मैनुअल के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। माइलेज की बात की जाए तो थार के पेट्रोल इंजन का एक्सपेक्टेड माइलेज है 10 टू 11 kmpl, जबकि जिम्नी के पेट्रोल इंजन में इंटरनेशनल मार्केट में 15.5 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो थार में 57 लीटर का मिलता है, जो कि 17 लीटर बड़ा है जिम्नी के 40 लीटर के फ्यूल टैंक से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मारुति अब सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां ही बेचता है, इसलिए जिम्नी भी सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में ही लॉन्च होगी। इसमें आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। लेकिन थार में आपको 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन मिल जाता है, जो 130 bhp पावरफुल है और 300 Nm टॉर्की है। और तो और इस डीजल इंजन में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस इंजन में लगभग 12 टू 13 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मामले में भी थार जिम्नी को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि थार में आपको मैक्सिमम सेफ्टी के नाम पर एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद रोल ओवर मिटिगेशन, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स और रोल केज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर जिम्नी के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको सिर्फ एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में सुजुकी इस गाड़ी की यूएसपी ही ये बताती है कि जिम्नी एक हल्की ऑफ रोडर है। कितनी हल्की है ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। नई वाली थार का ऑफिशियल कर्व वेट अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन अगर पुरानी वाली थार का कर्व वेट देखा जाए तो वो 1750 किलोग्राम की थी, 1750 किलोग्राम। नई वाली थार भी लगभग इतने की ही होगी। जिम्नी का कर्व वेट देखा जाए तो वो है 1095 से 1110 किलोग्राम, मतलब कि करीब करीब 1100 किलोग्राम की ये गाड़ी है। मतलब महिंद्रा थार से जिम्नी करीब 650 किलोग्राम हल्की है। इतने डिफरेंस में तो एक टाटा नैनो जैसी पूरी गाड़ी बन जाती है भाई। इस कर्ववेट के बाद हम वापस से बात करते हैं पावर और टॉर्क फिगर्स की। थार और जिम्नी के पेट्रोल इंजन में पावर और टॉर्क में जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा था, जिम्नी का इतना हल्का होने की वजह से वो डिफरेंस चलाते समय आपको एग्जैक्टली उतना फील नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों गाड़ियों की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों गाड़ियों के अप्रोच, रैंप ओवर और डिपार्चर एंगल और साथ ही में वाटर वेटिंग डेप्थ को देख सकते हैं। थार का अप्रोच एंगल 4.8 डिग्री ज्यादा है, जबकि रैंप ओवर एंगल 1 डिग्री कम है और डिपार्चर एंगल 12.2 डिग्री कम है। लेकिन थार की वाटर वेटिंग डेप्थ, मतलब कि पानी में डूबने की क्षमता 41 mm ज्यादा गहरी है। इसके अलावा थार में आपको ब्रेक एंड मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, इलेक्ट्रिक ड्राइवलाइन डिस्कनेक्ट ऑन फ्रंट एक्सल, रिमूवेबल डोर्स एंड वॉशेबल फ्लोर जैसे ऑफ-रोडिंग फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि जिम्नी में आपको 4 व्हील ड्राइव विद लो रेंज ट्रांसफर, 3 लिंक रिजिड एक्सल सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग और ब्रेक एलएसडी ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। चलिए कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिम्नी को अभी तक इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जिम्नी के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं और उनमें से कौन कौन से फीचर्स इंडियन जिम्नी में आ सकते हैं, इस आधार पर अगर देखा जाए तो जिम्नी में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो थार में नहीं है। जैसे कि एलईडी हेडलैम्प्स, थार में आपको हैलोजन हेडलैम्प दिए हुए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन के साथ आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिल जाया करेगा, जो थार में नहीं मिल पाता। फ्रंट कैबिन के साथ साथ लगेज स्पेस में भी आपको 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट मिलेगा, जबकि थार में सिर्फ फ्रंट कैबिन में ही दिया हुआ है। पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर विद वॉशर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको जिम्नी में मिल सकते हैं, लेकिन थार में नहीं मिलते। इसी तरह से बात की जाए उन फीचर्स के बारे में जो आपको थार में मिल जाते हैं लेकिन जिम्नी में नहीं मिल सकते, तो वो है थार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स और कैलेंडर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही में थार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको रूफ टॉप 6 स्पीकर्स दिए हुए हैं, जबकि पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जिम्नी में सिर्फ 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं। हो सकता है इंडियन मार्केट में लॉन्च करते समय 2 की जगह 4 हो जाएं, लेकिन 6 स्पीकर्स आना काफी मुश्किल है। इसके अलावा थार में आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि जिम्नी में रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स दिए हुए हैं। थार में आपको 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं फ्रंट कैबिन में, जबकि जिम्नी में एक सिंगल दिया हुआ है। थार के फ्रंट कैबिन की सीट्स स्पोर्टी कंफर्टेबल हैं, जो आपको बेटर कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, जबकि ऐसी कोई सीट्स आपको जिम्नी में नहीं मिलती। थार की ड्राइवर सीट में आपको लंबर सपोर्ट मिल जाता है, जिम्नी में नहीं मिलता। इसके अलावा थार में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो जिम्नी में नहीं है। तो ये हो गई कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में भी में नहीं है। तो ये हो गई कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में भी बात। अब बात कर लेते हैं आखिर में प्राइसेस की। ये दोनों ही गाड़ियां अभी तक लॉन्च नहीं हुई हैं, लेकिन हम दोनों ही गाड़ियों के एक्सपेक्टेड प्राइसेस तो कंपेयर कर ही सकते हैं। वही करते हैं। एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको थार का पेट्रोल इंजन लगभग 9.5 लाख से 11.25 लाख रुपए तक का मिल सकता है, जबकि डीजल इंजन 10.25 से 12.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है।
वहीं जिमनी के एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात की जाए, जो कि आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलने वाली है, तो ये लगभग आपको 8.25 से 11.5 लाख रुपए तक की मिला करेगी। तो इस कंपैरिजन से आपको अंदाजा लग गया होगा कि थार ने जिमनी को कितने पीछे छोड़ दिया है। उम्मीद करता हूं कि जितना दमदार थार का नाम है, उतनी ही दमदारी से ही अपनी सेगमेंट पर एक तरफा राज भी करेगी। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को